हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ एलए पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो यार जैसा कि आपने देखा कि ट्रायंगल की सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने उसका इंट्रोडक्शन कराया। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने देखा यूट्यूब पे सबने कंटेंट डाला है, सबने एनसीईआरटी पढ़ाया है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ अलग करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ट्रायंगल का जो भी पार्ट है एक्सरसाइज वाइज कराता जाऊंगा, और जिस दिन आपका ट्रायंगल का चैप्टर खत्म होगा उसके बाद भी ट्रायंगल के 3, 4, 5 पार्ट में वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैं ये सीरीज लेके चल रहा हूं कि आपका चैप्टर खत्म हो फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का हो, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, मैं साथ में चैप्टर फिनिश होने के बाद उस क्वेश्चंस को भी साथ में कराता चलूंगा, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन करना साथ में। जब भी आपको करना हो सिर्फ आप ट्रायंगल्स खोला, आपने क्या किया, रिवीजन करते हुए चले गए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं केवल वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए, ताकि आपको जब लास्ट टाइम पे रिवीजन करना हो आप केवल पेज पलटते जाइए और क्वेश्चंस को देखते जाइए। बेसिकली होता क्या है यार कि हम लोग क्या करते हैं, हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ ली, हो गया, हमने सोचा कि हमारा डन हो गया। अब जब पेपर में बैठते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया, थोड़ा सा बाहर का आया, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग रेफरेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी आदत है, बहुत ही अच्छी आदत है जो लोग रेफरेंस पढ़ते हैं। बट जो लोग रेफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो मैं लेके आ रहा हूं सिर्फ आप उतना कंटेंट पढ़ के चलिएगा। आपको जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और एक्सरसाइज के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आप केवल उसको कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिएगा, साथ में मेरे नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि साथ में नोट्स बनाते चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे आप लोग इस वक्त मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हो आप लोग, तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे पढ़ाने में और ज्यादा जोश आ रहा है, ठीक है। तो मैं डेली सोचता हूं नहीं यार मुझे टाइम निकाल के आज वीडियो बनानी है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा लोगों को और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बीच में जुड़े तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक, यही चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करने से पहले, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, और अगर आपने डायरेक्ट 6.1 पे आ रहे हो तो प्लीज इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आइएगा, मजा आएगी इसको करने में आपको। और जिन्होंने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी आई होप वो लोग खुद से कर सकते हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों इक्वल होंगे। कोई भी दो सर्कल ले लो, एक छोटा सर्कल ले लो, एक बड़ा सर्कल ले लो, तो वो क्या होंगे, एक जैसे दिखेंगे या फिर इक्वल होंगे। उसने ऐसा तो कहा नहीं कि, उसने कहा ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल हो सकते छोटा बड़ा सब, तो वो एक जैसे दिखेंगे या बराबर होंगे। एक जैसे दिखेंगे तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सर सिमिलर हो जाएगा। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, कल मैंने इसकी प्रूविंग भी कराई थी। ऑल स्क्वायर्स आर, दो स्क्वायर ले लीजिए आप, ठीक, दो कोई भी स्क्वायर, एक की साइड 2 एक की 4। तो पहला रूल क्या कहता है, ईच एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल स्क्वायर्स में क्या होते हैं, 90 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ये 2 तो ये 4, उसका जस्ट क्या हुआ, डबल। तो वो एक जैसे दिखेंगे, वो सिमिलर होंगे सर, वो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो आपका सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। कल मैंने प्रूफ करके दिखाया था, याद करिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं। दो स्क्वायर लिया मैंने, एक ये स्क्वायर लिया, एक ये स्क्वायर लिया, तो इसकी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 2, अगर मैंने इसको 8 ले लिया, मान लीजिए 8 8 8, तो पहला चीज क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सारे एंगल क्या हो गए सर, 90 डिग्री हो गए। इसमें भी क्या हो गए, सारे एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री। फिर हमने देखा, मान लीजिए मैं इस साइड का इसके साथ रेशियो निकालना हो 2/8, तो क्या आएगा 1/4 2/8 1/4 2/8 1/4 2/8 1/4। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सो ये दोनों क्या होंगे, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कल भी ये भी मैंने प्रूविंग कराई थी कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। याद करिए मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक ABC है आपके पास और एक दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, और इसमें भी क्या होंगे सारे एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। मान लीजिए इसकी साइड क्या है 6 है, इसकी साइड क्या है 6 है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसकी साइड क्या है 8 है 8 है 8 है, तो पहला रूल क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सारे क्या है इक्वल है। मान लीजिए आप इन दोनों साइड का रेशियो निकाल लो तो 6/8, ठीक, फिर इसका निकाल लो 6/8, फिर इसका निकाल लो 6/8, इसको सॉल्व करोगे काटो पीटोगे तब भी क्या आएगा इक्वल आएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, इसकी साइड 6 है इसकी 8 है, दोनों इक्वल कहां से हो जाएंगे, ठीक। और आइसोसेलेस की बात करिए, मान लीजिए आइसोसेलेस की बात कर रहा हूं, आइसोसेलेस की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि उसने कहा ऑल ट्रायंगल्स, ठीक, कोई भी मैं दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा हूं। मान लीजिए इसकी ये दोनों साइड इक्वल, ये 4 और ये हो गई आपकी 6, ठीक, ये हो गई आपकी 6। यहां पे मान लीजिए ये एंगल आपका है यहां पे 70 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री। मैं क्योंकि उसने कहा ऑल ट्रायंगल्स, तो मैं दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहा हूं। मान लीजिए मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये दोनों साइड क्या होंगी इक्वल। ऑल ट्रायंगल्स में ये दो ट्रायंगल भी तो आएंगे, तो इनके एंगल ही नहीं इक्वल है, तो ऑल, लेकिन ये कोई भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, कोई भी एनीवन कोई भी उठा लीजिए, दोनों हमेशा क्या आएंगे सिमिलर आएंगे, क्योंकि इसने ऑल की बात की है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमने पॉलीगन्स के बारे में बताया था, तो उसने कहा टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी दो पॉलीगन ले लो, बस नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। आप ट्रायंगल और स्क्वायर को सिमिलर कर नहीं दोगे, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, स्क्वायर में 4 साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो ऐसे पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स क्या हो सेम हो, आर सिमिलर, तो वो सिमिलर कब होंगे, तो दो जनरल फॉर्मूले बताए थे, ये उसी की बात कर रहा है। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहां पे क्या आएगा, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका क्या सेम होना चाहिए रेशियो। तो मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी तो मैंने वहां पे प्रोपोर्शनल टर्म यूज किया था, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शनल, देन दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। ये मैंने डेफिनेशन कराई थी, सेम वही सारी चीजें मैंने ये सारी प्रूविंग भी आपको कराई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इस वीडियो पे मत आइए, इसके प्रीवियस दोनों इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए फिर इस एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सामने बोर्ड पे दिख रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, ठीक, सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। मुझे दो एग्जांपल पेयर के देने हैं, एक सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल देने हैं और दो नॉन सिमिलर फिगर के। तो कितने सारे मैंने बताए थे, अभी आपने किए दो, हमेशा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आप पहला एग्जांपल ले लीजिए, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का ले लीजिए, सिमिलर वाले में ABC, तो इसके सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, इसके क्या होंगे 60 डिग्री, इसके क्या होंगे 60 डिग्री। मान लीजिए आपकी क्या है 4 4 4, ठीक। दूसरा एक ट्रायंगल ले लीजिए PQR, तो इसमें भी क्या होगा सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे। जो भी आपकी इच्छा करे वो साइड लिख दीजिए आप, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। आप यहाँ पे 5 करना चाहो, 6 करना चाहो, 7 करना चाहो, 8 करना चाहो, आपकी जो इच्छा हो आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे। दूसरा एग्जांपल, दूसरा मैंने आपको बताया था ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कोई भी दो स्क्वायर ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये ले लिया ABCD, सारे एंगल कितने 90 डिग्री, कोई भी साइड ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। मैंने 2 ले लिया, लीजिए 2 ले लिया, ठीक। एक दूसरा स्क्वायर मैंने ले लिया PQRS, तो आपको पता है सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, ठीक। अब आप साइड जो इच्छा करें, आपकी मन कर रहा है 6 6 6 6। देखिए पहला रूल क्या कहता है ईच एंगल शुड बी इक्वल, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है हर एक एंगल इक्वल है 90 90 90 90 90 90। अब इसका रेशियो लेंगे 2/6 1/3 2/6 1/3 2/6 1/3 2/6 1/3,
ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए सिमिलर फिगर के। नॉन सिमिलर में आप खुद ले लीजिए, आपकी जो इच्छा करे। कल हमने एक नॉन सिमिलर का एग्जांपल दिया था, आप स्क्वायर ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्वायर ले लिया ABCD, ठीक। आपने ले लिया एक रेक्टेंगल, लीजिए, आपने एक रेक्टेंगल ले लिया PQRS। देखिए एकदम क्लोज तक जाएंगे, इसके सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। मान लीजिए ये 4 है, 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 ठीक। ये भी सारे एंगल कितने 90 डिग्री। लो, पहली कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैं दो साइडों को भी 4 कर दे रहा हूं, इसको मैंने 4 कर दिया, इसको 4 कर दिया, लेकिन रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल तो हो नहीं सकती, तो इसको मैं कुछ डिफरेंट मान ले रहा हूं, मान लीजिए इसको 6 मान लिया। अब आप खुद ही देखो, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री बट करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल इन द सेम रेशियो। 4/6 आप लोगे तो 2/3 आएगा, लेकिन 4/4 जब लोगे आप तो 1/1 आएगा, जो इनका रेशियो सेम नहीं, तो इससे क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। अब मान लीजिए एक स्क्वायर ले लीजिए, एक रेक्टेंगल ले लीजिए ABCD, और यहां पे पैरेललोग्राम ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए। सिंपल सी बात, ये सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री, और यहां पे ये क्या एंगल होंगे, डिफरेंट होंगे। इसको 120 कह दिया, इसको हमने 60 कह दिया, इसको हमने 120 कह दिया। पहला ही रूल हमें दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, इस वजह से ये दोनों फिगर क्या होंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर, इसलिए इसमें 4 साइड है, इसलिए इसको क्या कहा गया, क्वाड्रिलेटरल कहा गया। फिर कह रहा देखिए ये दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, क्या ये सिमिलर हैं या नहीं। चलिए, हालांकि देख के आपको लग रहा होगा सिमिलर नहीं है, बट फिर भी रीजन लिखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB, तो PQ कितना 1.5, AB कितना है 3 पॉइंट हटेगा, ये डिवाइड में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। फिर QR अपॉन BC करते हैं, QR आपके पास 1.5 है, BC आपके पास 3 है, पॉइंट हटेगा, डिवाइड में 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। 15 में 15, 15 2 30। फिर एक बार हम ले लेते हैं RS अपॉन CD, तो RS हमने देखा 1.5, हालांकि मैं फालतू में कर रहा हूं, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या है। SP अपॉन DA, SP कितना है 1.5, DA कितना है 3 पॉइंट हटेगा, डिवाइड में 0 आएगा, तो ये कितना आ गया 1/2। बट यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, बट एंगल A 90 डिग्री और ये थोड़ा सा तिरछा है, तो ये 90 हो नहीं सकता, तो एंगल A डज नॉट इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल B डज नॉट इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C डज नॉट इक्वल्स टू एंगल R, क्योंकि ये थोड़ी सी तिरछी है तो वो 90 डिग्री हो नहीं सकती। एंगल D डज नॉट इक्वल्स टू एंगल S, तो हम रीजन क्या लिखेंगे, their corresponding sides are in the same ratio, मतलब कि उनके corresponding sides का रेशियो क्या है, वो सेम है। their corresponding sides are in the same ratio but their corresponding angles are not equal, मतलब कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण है वो बराबर नहीं है। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भले ही इक्वल है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात भले ही बराबर है, लेकिन उनके संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस फिगर आर नॉट सिमिलर। आई होप आपको ये चैप्टर की पहली एक्सरसाइज तो इंटरेस्टिंग लगी हुई होगी, आपको मजा आई होगी, और जितनी मजा अगर इस एक्सरसाइज में आई है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं उतनी ही मजा आगे आने वाली वीडियो में भी आएगी। भले ही आपको चाहे जितनी कठिन लगती हो, मैं उसको एकदम इजी वे में आपको लेके चलूंगा, जिससे कि आपको ट्रायंगल का जो भूत है वो भाग जाएगा, आपको बहुत ही आसान लगने वाली है ट्रायंगल्स, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। ठीक है, बस साथ में वीडियो बनाते रहिए, वीडियो क्या नोट्स बनाते रहिए, साथ में मेरे पढ़ते रहिए, और ट्रायंगल्स के जितने भी अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सब इस चैप्टर में पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।